बीपी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हम किस बीपी को मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा बीपी था कल 6000। ये मिल गया, डबल क्लिक। ये एडिट मोड है। एंड लेट्स से कंपनी कोड वाला डेटा मुझे मॉडिफाई करना है, तो फर्स्ट सेलेक्ट FLVN00। ओके, एंटर। फिर कंपनी कोड में गए, ये दिख रहा है। एंड सपोज यस सर। इफ यू वांट टू चेंज दिस, यहाँ पे स्विच कंपनी कोड ऑप्शन है, इसको करेंगे। यस। ये वापस एडिटेबल हो गया, यू कैन एंटर एनी अदर कंपनी कोड विच यू वांट। यस। ठीक है। यस सर। सर मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? ओके। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? हम्म। अ, सर अभी मैंने क्या किया था, एक ही मिनट, पीछे में आ रहा है। ओके हाँ। सर मैंने ये कंपनी क्रिएट किया था, कंपनी कोड। हम्म। और इसको मैंने कॉपी करते समय है ना, ये मैंने 1710 को कॉपी करके मैंने वो क्रिएट किया था, इसके ऊपर क्लिक करके हम्म। कॉपी एज किया था। तो वो क्रिएट हो गया था उसमें। तो वो क्रिएट होते समय उसका फाइनेंशियल्स भी सब कॉपी कर लिया रहेगा ना उसने। हम्म। तो अभी लेकिन सीन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं जब अभी ये कर रहा हूँ ना, अ, एक- सर ये इधर से डायरेक्ट स्टार्ट करने का है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस पार्टनर एंटर करके एंटर बटन हिट करो, आई थिंक स्टार्ट भी वही होगा वैसे। डबल क्लिक। हाँ। ठीक है। वो क्रिएट ऑप्शन में जा रहा है। बैक। क्या इशू क्या हो रहा है? सर वो अपना रिकंसिलिएशन मेथड, जो रिकंसिलिएशन था ना, हम्म। वो उसको उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उधर वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा था। क्योंकि जब मैंने 1710 क्लिक किया ना कंपनी कोड असाइन करने के लिए, तो तब वो ऑप्शन आया। लेकिन जब मैंने IND2 जो मैंने क्रिएट किया था उसको असाइन करने के लिए जाऊंगा तो वो नहीं हो रहा था उसमें। तो IND 2 पहले एंटर किया था उधर। हाँ सर, वो मैंने किया था एंटर। अभी जब मैं इसमें जाऊंगा ना सर, FL, एक ही मिनट, FLVN। टाइप करो FLBN 000, आ जाएगा वहीं पे। एक ही मिनट। नहीं सर, वो टाइप होके नहीं हो रहा था, मैंने सुबह भी देखा था नहीं एक्चुअल नहीं, में, होता आज है। एफ थोड़ी एल बी देर एन पहले। एफ एल बी एन टाइप करो, हो जाएगा बस। वहां पे लिखो FLBN। FLVN। ये क्या है सामने? आ गया। नहीं नहीं, ये ये ओ डबल ओ ओ किसी है। ने और और ने नीचे क्रिएट जाओ, किया है। और तो कंप्लीट टाइप करो, आई थिंक वो आ जाएगा। FLBN 00। हाँ, ये आ गया इधर। तो ये जब करेंगे ना, ऊपर कंपनी तो कोड। कंपनी कोड, यस हाँ। तो इधर फर्स्ट। सर मैंने स्विच, अभी ये है, स्विच कंपनी कोड किया मैंने। और मैंने मेरा वाला डाल दिया IND2, हम्म। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो मैंने क्रिएट किया था। एंटर। और इसको मैंने एंटर किया, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट में ओके, नो नो एंट्री एंट्री। ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, अभी सेव करो, लेकिन, देखो अलाउ कर रहा है कि नहीं। और नहीं नहीं, वो सेव हो जाएगा सर, लेकिन मैंने इधर 1710 किया ना। वो कंपनी कोड के साथ मैप्ड होता है अगेन, इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, क्योंकि वो अगेन हाँ, फाइनेंस टीम के अंडर आता है। तो लेकिन अकाउंट। सेम टू सेम ही सर सेव एज किया था ना। हाँ, बट वो तो कहीं भी, पे डिफरेंट मैपिंग होगा।
ऐसा नहीं कि पूरा A to Z कॉपी होता है। अगर उतना ही हम्म। सब कुछ कॉपी होता तो मैं शुरू में ही बोलता कि कंपनी कोड खुद से क्रिएट कर लो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम जो हम कॉपी करते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो क्रिएट किया था उसके साथ ही मैप कर लूँ? हाँ, ND2 कर सकते हो। ओके। अलाउ कर रहा है सेव करने के लिए तो ठीक है। नहीं, सेव करने के लिए अलाउड कर रहा है सर वो। ठीक है। तो ये नहीं होगा, लेकिन इधर से मैं पेमेंट का कर पा रहा हूँ, तो मैं एक कुछ तो एक रैंडम कर लेता हूँ। ठीक है, पहले सेव करके और देखो अलाउ कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ मैंडेटरी फील्ड मिसिंग होगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। चेंजेस हैव बीन सेव्ड। हो गया बस। ओके। ओके, ठीक है, मतलब वो 1710 के साथ ही मुझे वापस एक बार करके देखना पड़ेगा, हम्म। सब लिंक करके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आज का टॉपिक है PIR। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज PIR। सो PIR का मतलब होता है परचेज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। सो या इस PIR में, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल PIR इज आल्सो वन ऑफ द MM मास्टर डेटा। ओके, ये भी एक टाइप का MM का मास्टर डेटा है। ओके, NPIR में हम सेव क्या करते हैं? जैसे मटेरियल मास्टर डेटा में हम मटेरियल का सारा मास्टर इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। वेंडर मास्टर डेटा BP में, उसमें BP एंड वेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा सेव करते हैं, राइट? सो व्हाट इज परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड? सो यहाँ पे परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा रहेगा। सो ऑल परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम सेव करते हैं। परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल वी एज ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, हम ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को अज्यूम करके चल रहे हैं। लेट्स से हम ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली मोबाइल्स ऑर्डर करते रहते हैं वेंडर के साथ। मोबाइल एज इन लेट्स से आई एम टेकिंग सैमसंग S24, कोई मॉडल ले लो, जस्ट टेकिंग अ रैंडम वन। सैमसंग S24 मोबाइल हम फ्रीक्वेंटली परचेज करते रहते हैं। किस वेंडर के साथ? लेट्स से कोई वेंडर अपना कोई वेंडर है XYZ करके है। ओके, एंटरप्राइज। ओके, सो ये ABC इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोबाइल सैमसंग S24 बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस XYZ एंटरप्राइज वेंडर से परचेज करता रहता है। सो ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज वेंडर, ये मटेरियल है। ओके, एंड ये रिक्वेस्टर है। रिक्वेस्टर हो गया, ठीक है, या फिर बोलो ये प्लांट है। ओके, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट है बेसिकली, या फिर यही रिक्वेस्टर, बिकॉज ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिक्वेस्टिंग सैमसंग S24 किस वेंडर से? तो XYZ वेंडर से। सो ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिक्वेस्टिंग फॉर मटेरियल फ्रॉम दिस वेंडर। सो क्या होता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑर्डर होता रहता है। सो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हमें प्राइस कहीं पे सेव करके रखना होगा, क्योंकि जब जब वेन एवर दिस ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इज परचेजिंग दिस मटीरियल S24 इस वेंडर से, सो एवरी टाइम द प्राइस शुड बी लेट्स से 55,000। ठीक है, फिर डिलीवरी टाइमलाइन क्या रहेगा इसमें? डिलीवरी टाइमलाइन जब भी ऑर्डर होगा तो वो डिलीवर करेगा 7 डेज में। ओके, सो फिर ओके, ये अभी के लिए मैं दो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ दैट वी सेव इन परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, परचेज इन्फो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड या परचेज इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, इसको परचेज इन्फो रिकॉर्ड भी बोलते हैं, एन या फिर PIR। ठीक है, सो इस परचेज इन्फो रिकॉर्ड में, इस PIR में हम क्या करते हैं? परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। ओके, परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं। सो एग्जांपल लेकर के हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये ABC इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ऑर्डर करता रहता है मटेरियल S24 सैमसंग। ओके, सो इस केस में
हम सेव करके रख सकते हैं सिस्टम में प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइन, मतलब ये वेंडर कितने दिन लेगा डिलीवर करने में, सो यहाँ पे 7 डेज है। सो इस वेंडर से जब हम ऑर्डर करेंगे ये इस मटेरियल को, देन व्हाट विल बी द प्राइस। ओके, सो जब जब हम ऑर्डर करेंगे सो मैनुअली नहीं एंटर करेंगे प्राइस। ओके, एंड ना ही डिलीवरी डेट मैनुअली एंटर करेंगे। ओके, सो ये हम सेव करके रखते हैं। सो इसके बेसिस पे वेन एवर वी आर क्रिएटिंग ऑर्डर, सो द प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली फेच्ड। ओके, सो हम देखेंगे हम ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज फर्दर इन दिस कोर्स। सो विल सी हाउ डू वी क्रिएट एन ऑर्डर। बट उस ऑर्डर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उस ऑर्डर में होता क्या है जनरली। whenever we are creating an order, प्राइस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। प्राइस विल कम फ्रॉम PIR, जिसको हम बोलते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीवरी डेट भी आ जाएगा। सपोज आज मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, आज है 12 अगस्त, तो उसमें डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। आज से लेट्स से 7 डेज कंसिडर करके 19 अगस्त शो करेगा डिलीवरी डेट। सो ये कहाँ से आ रहा है, इससे डिलीवरी टाइमलाइन से। डिलीवरी टाइमलाइन 7 डेज लिखा है, दैट मीन्स वेंडर विल टेक 7 डेज फॉर डिलीवरी। ओके, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम PIR में सेव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन देर आर वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, सो ये दोनों का यूज़ मेनली होता है PIR के लिए। आई मीन PIR से हम मेनली ये दो इंफॉर्मेशन पिक करते हैं फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके, सो मैं एक बार ये ऑर्डर दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। इस कीवर्ड में हम आएंगे आगे, ME53N। ये ME53N परचेज रिक्वेजिशन का है, सो विल स्टडी इन डिटेल। फॉर नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है, ये मटेरियल है। ओके, इस मटेरियल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये क्वांटिटी है, ये PO क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है 100। देन ये डिलीवरी डेट है। ठीक है, 37/2/2026 लिख रहा है कि कब डिलीवर होगा। ये नेट प्राइस है, चलो 1 USD है। ये प्लांट है। प्लांट का एक सेकंड में टेक्निकल नेम यहाँ पे कर देता हूँ। ये प्लांट है 2400 एंड राइट। सो ऐसा दिखता है। सो ये जो प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस कहीं पे हम सेव करके रख सकते हैं, कहाँ पे, तो PIR में। ओके, PIR का मेन पर्पस, वन ऑफ द मेन पर्पस ये है कि वहाँ पे प्राइस ऑलरेडी सेव करके रख सकते हैं। वहाँ पे हम डिलीवरी टाइमलाइंस हम सेव करके रख सकते हैं, सो दैट वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑर्डर, सो प्राइस हो गया, डिलीवरी डेट हो गया, दैट विल बी ऑटोमेटिकली फेच्ड फ्रॉम फ्रॉम PIR। ओके, सो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, सो प्राइस, डिलीवरी डेट, दोज थिंग्स कैन बी ऑटोमेटिकली फेच्ड। सो वो कब पॉसिबल होगा, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ PIR मास्टर डेटा। ओके, सो PIR मेनली क्या होता है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन वेंडर एंड रिक्वेस्टर। वेंडर एंड रिक्वेस्टर या रिक्वेस्टिंग प्लांट। ओके, इस दोनों के बीच के रिलेशन होता है किस किस चीज को लेकर, किसी मटेरियल को लेकर, कि वेन एवर दिस ABC इलेक्ट्रॉनिक, दिस प्लांट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर विद दिस वेंडर, इस मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। सो देर विल बी सर्टन थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सेव, फॉर एग्जांपल प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइंस एंड मेनी अदर थिंग्स, विल सी और क्या क्या हम सेव कर सकते हैं। बट उनमें से ये दो काफ़ी की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइंस। और वहाँ पे और भी 100-200 फील्ड्स है, बट नॉट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अभी के लिए मेनली फोकस करेंगे ऑन द प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइंस, और है 5-6, वो हम देखते हैं वन बाय वन। यहाँ तक एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर है व्हाट इज PIR, थियोरेटिकल पार्ट। एनी क्वेश्चन अंटिल हियर? कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक मतलब जितना भी बताया बस बहुत ही हाई लेवल पे अभी बताया। देन विल कम ऑन टू SAP। यहाँ तक अभी तक समझ आया है?
यस सर। ओके। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि दिस इज, सो यही मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था अबाउट परचेज इन्फो रिकॉर्ड, कि ये एक मास्टर डेटा रिकॉर्ड है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेंडर एंड अ मटीरियल। ठीक है, वेंडर, मटेरियल एंड प्लांट, एक्चुअली तीनों के बीच का रिलेशन होता है, मतलब वेंडर और प्लांट के बीच का रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू अ मटेरियल। सो PIR serves as a source of data for purchasing operations. So यहाँ पे purchase related information रहता है. So it serves as a source of data for purchasing operations. So जब भी हम purchase करेंगे vendor से, so यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ information है जो हम हमारे purchasing operation को automate करने में help करता है. Okay, so it ये क्या करता है, makes easier to manage procurement process. ठीक है. It combines the data from both the vendor master and material master record. ठीक है. एंड इससे हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को. ऑटोमेट कैसे करते हैं, विल सी इन द SAP स्क्रीन. सो PIR में मेन एलिमेंट क्या है? PIR क्रिएट करने के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चार चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है. सो PIR का मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ. उसका टी कोड होता है ME11. ओके, PIR का टी कोड है ME11. इसे हम क्रिएट करते हैं. ME12, इसे हम मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं, सॉरी, चेंज करते हैं. और ME13 से हम डिस्प्ले करते हैं. ओके. ME11 से क्रिएट, ME12 से मॉडिफाई एंड ME13 से डिस्प्ले करते हैं. ओके. सो क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो ME11 में जाएंगे एंड लेट्स सी इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है. सो सेकंड, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं. यस. सो सबसे पहले हमें बताना होता है सप्लायर, राइट, कि हम बताएंगे हम किस सप्लायर से हम करने वाले हैं. देन मटेरियल, ऑब्वियसली कौन सा मटेरियल प्रोक्योर करने वाले हैं, परचेज करने वाले सप्लायर से. परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट किसी न किसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड होता है, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमें वहाँ से मिल जाएगा. देन ऑब्वियसली प्लांट. सो ये जो टॉप के जो 4 फील्ड्स है, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है क्रिएशन के लिए. ओके. सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट, ये चार हमें ज़रूरत होती है. एंड अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड वाले पे फोकस करेंगे. ये वाला जो नीचे का 3 है, इसकी बारी आएगी बट अभी तुरंत नहीं. सो ये स्पेशल केस है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, देन पाइपलाइन एंड देन कंसाइनमेंट. सो ये तीनों स्पेशल केस है. अभी हम जितने भी प्रोसेस करने वाले हैं सारा कुछ स्टैंडर्ड से रिलेटेड रहेगा. ओके. सो जब हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस सारा कंप्लीट होगा देन वी विल मूव ऑन टू स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन एंड कंसाइनमेंट. सो विल कीप देम असाइड एज ऑफ नाउ. अभी हम क्या करने वाले हैं, वी विल क्रिएट अ स्टैंडर्ड परचेज इन्फो रिकॉर्ड. सो फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड परचेसिंग रिकॉर्ड हमारे पास सप्लायर चाहिए, मटेरियल चाहिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट, ये चार इंफॉर्मेशन हमें हमें चाहिए. ओके. सो ये करने से पहले हमारे पास सप्लायर कोई ना कोई चाहिए. कल हमने सप्लायर क्रिएट किया था, 4000 था आई थिंक. यस. प्लांट हमारा 1710 रहा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा 1710 रहा है. एक मटेरियल आज हम क्रिएट कर लेंगे. ओके, एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, न्यू मटेरियल. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास एक मटेरियल होने चाहिए. मटेरियल पहले क्रिएट करते हैं MM01 से. ओके. सो एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ कर सकते हो बट वाई एम क्रिएटिंग न्यू मटेरियल, सो दैट मटेरियल क्रिएशन भी प्रैक्टिस इन पैरेलल होता रहेगा. ओके. सो इंडस्ट्री सेक्टर आई एम चूजिंग एनीवन. ओके. मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया था स्टार्टिंग में ELEC. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स. एंटर. ओके, इसका नंबर रेंज पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है इस मटेरियल के लिए. सो लेट मी डू वन थिंग. मैं दूसरे अभी के लिए मैं दूसरा मटेरियल ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल ROH को लेकर के. ठीक है. सर सप्लायर शायद क्रिएट नहीं किया था सर अपन ने। किया था, वेंडर किया था कल.
सप्लायर मतलब वेंडर ही हो गया, मैंने यहाँ लिखा है ओके सप्लायर। ओके 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 ओके, यस यस यस, गॉट इट गॉट इट। तो MM01 से एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसमें नंबर रेंज का इशू हो रहा है। नंबर रेंज किसी ने चेंज किया है, जो हमने यूज़ किया था। मैं काम करता हूँ, इसमें कुछ मॉडिफाई करता हूँ फिलहाल के लिए। इसलिए मुझे क्रिएट करने नहीं दे रहा है, मैं बस देख रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा। ओके, सो नंबर रेंज मैंने इसका फिक्स कर दिया है फिलहाल। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग अ मटेरियल अगेन MM01 से। मैं अपने ही मटेरियल टाइप को यूज़ करके एक मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो ओके ओके, एक चीज़ इसमें ध्यान देना, ये डिफ़ॉल्ट में ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये सारा क्लियर रखना, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है अभी। एंड सेलेक्ट व्यूज में, अब हम अभी तक देखा था हमने सिर्फ बेसिक डेटा सेव किया था, राइट? आज हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं विच इज़, बेसिक डेटा तो हमने देखा ही था, अकाउंटिंग व्यू वन एंड एक परचेजिंग डेटा होगा। आई थिंक वो हमने हाइड कर दिया था। नहीं नहीं, यहाँ है, राइट। ये परचेजिंग, बेसिक डेटा, परचेजिंग एंड अकाउंटिंग। सो ये तीन हम अब हर बार सेव करेंगे। अभी तक हमने मिनिमम मैंडेटरी फील्ड्स हमने कहाँ सेव किया था? बेसिक डेटा। सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन वी विल वी विल बी एक्सप्लोरिंग परचेजिंग टैब एंड अकाउंटिंग व्यू वन टैब। ठीक है, इसको सेव करते हैं, क्लिक ऑन ओके। हम किस, अब यहाँ पे बताना पड़ेगा हम किस प्लांट के लिए मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू, राइट? अभी हमने क्या किया था, बस हमने मटेरियल क्रिएट किया था एंड उस मटेरियल को किसी भी प्लांट में हमने लिस्ट नहीं किया था, राइट? वी डिड नॉट लिस्ट एनी ऑफ द मटेरियल्स अंटिल अंटिल लास्ट क्लास, राइट? हमने बस मटेरियल क्रिएट किया था बट वी डिड नॉट लिस्ट इनटू एनी प्लांट। आज हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल क्रिएशन के साथ साथ वी आर गोइंग टू लिस्ट दिस मटेरियल इन अ सर्टेन प्लांट। सो मेरा प्लांट है 1710। सो आई विल लिस्ट माई मटेरियल, मैं तो क्रिएट कर ही रहा हूँ मटेरियल, एंड इन पैरेलल आई विल लिस्ट माई मटेरियल इन टू दिस प्लांट। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ डालते हैं, जो अभी सेम एग्जांपल लिया था, Samsung S24 यूनिट। ओके, यहाँ पे मैं ईच ले लेता हूँ, ये ईच ले लिया। और मटेरियल ग्रुप ले लेते हैं, अगेन ये मैंडेटरी नहीं है बट गुड टू हैव फीचर इसको बोल सकते हैं। सो मतलब कुछ भी ले सकते हो, बट मैं देख रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स करके है कि नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 01 ले लेता हूँ। अगेन दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग बट गुड टू हैव फीचर। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया 01। यहाँ पे ये दोनों काफ़ी है। हिट एंटर, इट विल ऑटोमेटिकली टेक मी टू दिस परचेजिंग टैब। ठीक है, ठीक है, परचेजिंग टैब में आ गए।
यह परचेजिंग ग्रुप हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस ड्रॉप ड्रॉप डाउन, ठीक है, परचेजिंग ग्रुप। फिर इधर और कुछ नहीं करना होता है। एंटर अगेन। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग व्यू टैब में। ये अकाउंटिंग व्यू टैब में आ गए। अकाउंटिंग वन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे हमारे लिए मैंडेटरी है वैल्यूएशन क्लास। व्हाट इज वैल्यूएशन क्लास, इसके लिए एक डेडिकेटेड एक सेपरेट सेशन है, ये हम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, व्हाट इज वैल्यूएशन वैल्यूएशन क्लास। अगेन वैल्यूएशन क्लास एक होता है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन एमएम एंड फाइनेंस। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझना, इट इज अ ब्रिज बिटवीन मटेरियल मास्टर एंड फाइनेंस, दोनों मॉड्यूल के बीच का एक ब्रिज है। अभी के लिए क्या करना है, वैल्यूएशन क्लास कोई भी सेलेक्ट कर लो, आई एम सेलेक्टिंग 7920। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव, एंटर। मटेरियल क्रिएटेड, मेरा मटेरियल क्या है, 777009। ओके, हमारे पास सप्लायर है, प्लांट है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड मटेरियल है। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गए। अगर सपोज मुझे परचेज इन्फो रिकॉर्ड सेव करना है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि सेव करने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे खुद देख लो। इफ वी गो टू एम ई 11 से परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि किस किस सप्लायर के लिए हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो राइट, तो हमारे पास सप्लायर होना चाहिए, देन मटेरियल बताना होगा कि किस मटेरियल से रिलेटेड वी आर सेविंग दिस परचेज इन्फो रिकॉर्ड। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लांट क्या है। ठीक है, एंड इन्फो रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम सारे कुछ इनपुट सही तरीके से एंटर कर देंगे, देन इन्फो रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है। वी हैव सप्लायर, सप्लायर है 4000। मटेरियल मेरा है 770009, अभी जस्ट जो हमने क्रिएट किया है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा 1710 स्टैंडर्ड, एंड प्लांट भी हमारा स्टैंडर्ड है 1710। ओके, ये सब करने के बाद ये स्टैंडर्ड ही अभी रखना, नीचे इन्फो कैटेगरी दिख रहा है। लाइक आई सेड, अभी हम जितने भी कुछ कर रहे हैं सारा स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है, एंड रिमेनिंग दीज थ्री कम्स एज अ स्पेशल प्रोक्योरमेंट। सो स्पेशल केस हम बहुत आगे देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक है, सो ये सब एंटर करने के बाद नाउ हिट एंटर बटन, फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे। ओके, नो मास्टर रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर सप्लायर, आई थिंक कोई और सप्लायर हमने क्रिएट किया था कल। एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ। सो जब भी हम सप्लायर क्रिएट करते हैं वो LFA1 टेबल में सेव होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। सो जब भी हम सप्लायर क्रिएट करते हैं, सप्लायर किस टेबल में सेव होता है, LFA1। ठीक है, LFA1 में जाकर के हम देख सकते हैं हमने कल क्या क्रिएट किया था। अब मुझे याद तो नहीं है कि कल मैंने किस नंबर से क्रिएट किया था, तो क्रिएटेड ऑन मैंने डाल दिया है। कल का डेट मैं डालता हूँ, सो दैट कल जितने भी हमने क्रिएट किए थे वो दिख जाएंगे, एंड एटलीस्ट आई बी एबल टू रिकॉल। अगर सबके पास यूनिक आईडी होता तो यहाँ पे आई वुड हैव एंटर्ड माई यूज़र आईडी एज वेल, बट ये यूज़र आईडी कॉमन है किंग नाम से। सो आई जस्ट एंटर क्रिएटेड ऑन, एग्जीक्यूट, एंड लेट्स सी कल कितने क्रिएट हुए थे। ओके, 9000 था। 9000 था। 9000। यस, 9000 था। सप्लायर था 9000, यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ। ओके, मैं एडिट कर दिया, सप्लायर 9000, प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल। ओके, सो ये मैंने एंटर किया, तो नीचे आ रहा मटेरियल मेनली इंटरनली प्रोक्योर्ड। ठीक है, तो ये जस्ट अ वार्निंग। ठीक है, ये मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैसेज है, नीचे ये जो दिख रहा है ये बस इंफॉर्मेशन मैसेज है, सो दैट्स वाई इट इज़ इन येलो। अगर एक्चुअल में ये एरर होता तो ये एरर में कुछ आता है यहाँ पे। अभी जस्ट हमने देखा, जब हमने 4000 एंटर किया था वेंडर, सो इट वाज शोइंग एज एरर कि ये, मैं वापस दिखाई देता हूँ ME 11 में। व्हेन आई एंटर्ड 4000, 4000 में मुझे एरर नीचे थ्रो किया था कि नो मास्टर डेटा एग्जिस्ट, मतलब ये 4000 का कोई सप्लायर क्रिएटेड ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई मास्टर रिकॉर्ड नहीं है, सो दैट मीन्स ये अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है। सो मैंने इसको करेक्ट किया, एंड ये देखो दिस इज इन रेड कलर, सो दैट मीन्स दिस इज एन एरर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज नहीं है। बट व्हेन आई चेंज टू 9000, ठीक है, सो ये अभी बोल रहा है कि मटेरियल, दिस दिस मटेरियल इज मेनली प्रोक्योर्ड इंटरनली, एंड ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एन एरर। सो वी कैन स्टिल प्रोसीड।
हिट एंटर, एंटर बटन अगेन, ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। ओके, सो वी आर नाउ ऑन टू नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पे हमारे लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, ठीक है, जिनमें से मैंने तो दो ऑलरेडी बताए थे, राइट। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिलीवरी टाइमलाइंस। सो अपार्ट फ्रॉम देम, यहाँ पे जनरल डेटा इसमें भी होता है। जनरल डेटा होता है, कंपनी कोड डेटा डेटा होता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा होता है यहाँ भी। सो ये जनरल डेटा वाला स्क्रीन है। सो ये क्या है पहला? सो दिस इज फर्स्ट रिमाइंडर। ओके, ये फर्स्ट रिमाइंडर मतलब ये अगेन दीज फील्ड्स आर ऑप्शनल, दीज आर नॉट मैंडेटरी कि हमें हर बार मेंटेन करना ही करना है। सो दिस इज मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग अ रिमाइंडर टू सप्लायर कि ओके 3 दिन हो गए अभी तक मुझे मिले नहीं, या 10 दिन हो गए मैं ये सेकंड रिमाइंडर भेज रहा हूँ, 20 दिन हो गए मैं थर्ड रिमाइंडर भेज रहा हूँ। सो यू कैन सेव इट एज पर योर विश। फर्स्ट रिमाइंडर, ठीक है, हियर हियर इज द फर्स्ट रिमाइंडर, देन ये सेकंड रिमाइंडर है, देन ये थर्ड रिमाइंडर है। सो हाउ वी कैन यूज दिस? सो हम यह बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिमाइंडर वेंडर को जाना चाहिए 5 दिन के बाद, सेकंड रिमाइंडर जाना चाहिए वेंडर को 10 डेज के बाद, एंड थर्ड रिमाइंडर जाना चाहिए 15 डेज के बाद। ओके, सो ये यूज है इन सारे फील्ड्स के। देन सप्लायर मटेरियल नंबर। सो ये सप्लायर मटेरियल नंबर क्या है? सो अगेन वन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर सपोज किसी फील्ड के बारे में नहीं पता चल रहा क्या है, यू कैन वेरी वेल प्रेस F1 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फील्ड के बारे में जानना है, सेलेक्ट दिस फील्ड एंड प्रेस F1। F1 यूज करके यू कैन चेक द इंफॉर्मेशन। सो मटेरियल नंबर यूज बाय सप्लायर। सो ऐसा केस है कि जैसे सैमसंग S24, ये मेरे मतलब ABC इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम में इसका कोड है 77009, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम नंबर, सेम मटेरियल नंबर विल बी यूज्ड इन सप्लायर के सिस्टम में, राइट। सप्लायर के सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, 1234 हो सकता है, 9999 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सप्लायर के एंड में क्या मटेरियल नंबर है वी कैन सेव हियर। ओके, लेट्स से सप्लायर के सिस्टम में है, अगेन ये मुझे नहीं पता होगा कि सप्लायर के सिस्टम में क्या है इस मटेरियल का मटेरियल कोड। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड विथ अस बाय सप्लायर, हमें नहीं पता होता, ये वेंडर बताते हैं, देन वी कैन सेव इट ओवर हियर। ठीक है। फिर इधर हमारे लिए और क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? टेलीफोन नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट, ये लीगल लीगल अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। देन यू कैन सेव कंट्री ऑफ ओरिजिन, देन रीजन। सो यस, यहाँ पे हम बता सकते हैं कन्वर्जन यूनिट 1 ईच इज इक्वल टू 1 ईच, ठीक है, या 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 ईच, ऐसे करके हम कुछ मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया जनरल डेटा। यहाँ पे हम अगेन ऑल दीज फील्ड्स आर ऑप्शनल, ये कुछ मैंडेटरी नहीं कि हम हर बार ये सब मेंटेन करते हैं। नाउ हिट एंटर अगेन। ये देखो परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सबसे पहले प्लान डिलीवरी टाइम। ओके, यहाँ पे भी मैं F1 प्रेस करता हूँ, देखो ये क्या बता रहा है, प्लान डिलीवरी टाइम इन डेज। सो ये बताता है, यहाँ पे हम अगर सपोज 5 लिख रहे हो, तो दैट मीन्स वेंडर विल टेक 5 डेज टू डिलीवर। जब भी हम ये मटेरियल ऑर्डर करेंगे सैमसंग S24 इस वेंडर से, 9,000 वेंडर से, सो इट विल टेक 5 डेज टू डिलीवर। सो वॉट एवर डेज यू आर एंटरिंग हियर, उसके हिसाब से, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिलीवरी डेट विल बी इवेल्युएटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एंटरिंग 10 days, सो डिलीवरी डेट फॉर दिस मटीरियल विल बी, आज क्या है 12, देन डिलीवरी डेट विल ऑटोमेटिकली बी इवेल्युएटेड एज 22 अगस्त। वो क्यों, कहाँ से इवेल्युएशन हो रहा है? सो इट इज़ बिकॉज हमने PIR में सेव करके रखा है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर इस मटेरियल का इस वेंडर के साथ, सो वेंडर विल टेक 10 days टू डिलीवर। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये परचेज ग्रुप 001 ऑटोमेटिकली आए कहाँ से? तो मटेरियल मास्टर डेटा। सो याद होगा जब हमने परचेजिंग डेटा सेव किया था मटेरियल का, आई विल शो यू। MM03 में वी कैन व्यू MM03, आई कैन शो यू परचेजिंग डेटा में, देखो यहाँ पे 001 है, सो यहाँ से ही आ रहा है। सो वाइल सेविंग द परचेजिंग व्यू, आई एंटर्ड परचेजिंग ग्रुप एज 001। ओके, यू कैन चूज एनीथिंग। सो यहाँ से ये आ रहा है परचेज इन्फो रिकॉर्ड में। ओके, 001। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ यू प्लेस सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लाइक हर महीने 50 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस होता ही होता है, या 100 होता ही होता है। सो यू कैन यूटिलाइज दिस फील्ड फॉर दैट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड हर महीने 100 क्वांटिटी हम ऑर्डर प्लेस करते ही करते हैं वेंडर के साथ। सो यू कैन
save this as a standard quantity. So whenever we are going to order, so this quantity can be considered as a standard quantity. But again, this is modifiable. ऐसा नहीं कि 100 लिखा है तो हर बार 100 ही होगा. You can very well modify this quantity. मिनिमम क्वांटिटी क्या हो गया अगेन? सो मिनिमम क्वांटिटी जो हम वेंडर से प्लेस करेंगे, लेट इट बी 2, कि कम से कम 2 ऑर्डर करेंगे ही वेंडर के साथ. ओके, अभी ज़्यादा फील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट ग्रेट कन्फ्यूजन. अभी के लिए इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेट प्राइस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सेव करते हैं कि इस वेंडर के साथ जब हम सैमसंग S24 परचेज करेंगे तो कितने में हमें कितना चार्ज करेगा वेंडर. सो दैट अमाउंट वी मेंशन हियर. जो लेट्स से वेंडर हमें चार्ज करेगा 50,000 फॉर एवरी मोबाइल, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 50,000. 50,000 मैंने मेंशन कर दिया. ओके. ओके, मैं दूसरे स्क्रीन में आ गया था. ओके, मैंने 50,000 इधर सेव कर दिया है. ओके, एंड नाउ लेट्स सेव इट. और इधर अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेव इट. सो देखो, परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएटेड. इसको मैं क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकता हूँ. परचेज इन्फो रिकॉर्ड ये है.